अधिवक्ता को सुनते हैं, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आज कथित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग प्राप्त हुआ है और यह वजू खाना था। जब उसका पानी हटाया गया तो उसमें प्राप्त हुआ और सामने दूसरे तरफ जहाँ पे नंदी महाराज की सदियों की प्रतीक्षा थी उसके सामने प्राप्त हुआ है और उसी के को संरक्षित कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचना की है। माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया और इसके लिए जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश के सरकार से संबद्ध इस प्रशासन संबद्ध जो लोग हैं उन लोगों को भी माननीय न्यायालय ने अवगत कराया और उसको संरक्षित करने का आदेशित किया है, निर्देशित किया है। जी सर, मुस्लिम पक्ष के लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं। वो कब मानेंगे? वो तो कदाचित नहीं मानेंगे। वो तो मानते ही नहीं। भारत कभी यहाँ पे एक राष्ट्र था। सर, कैसे पानी निकाला गया वजू खाना? जी, वहाँ पे कहते थे मछलियाँ हैं। जब पानी हटाया गया, निकाला गया, मछलियों को गंगा जी में छोड़ा गया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने को सील करने को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई गई। कुल 3 दिन यानी कुल 10 घंटे में पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी के दौरान तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले जिसके आधार पर जो हिंदू पक्ष है वो अपना दावा मजबूत करते हुआ चल रहा है। जो हिंदू पक्ष के जो पैरोकार थे यानी कि हरिशंकर आर्य और जो उनके अधिवक्ता थे चतुर्वेदी, उनका साफ कहना है कि आज हमको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी शिवलिंग की बात वो कर रहे थे कि वो वजू खाने के नीचे मिले हुए हैं, जिसके आधार पर उन लोग का जो दावा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद के बाहर। ये गेट नंबर 4 है जिसकी वजह से आप जिसके सामने आपको मस्जिद भी दिख रही होगी। ये वही द्वार है जहाँ से लोग नमाज भी पढ़ने जाते हैं और पूजा भी करने जाते हैं। तो कुल ये जो शिवलिंग मिला हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो इस शिवलिंग को पूरे मामले यानी जो राकेश सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसमें इसको महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना जाए, इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो आज सुबह सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायालय की अदालत में पहुंचा और वहां पर एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, यानी कि 61 ग के तहत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि जो परिसर जो वजू खाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है उसको महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में संकलित की जाए, पूरे परिसर को सील किया जाए, साथ में वजू वहां पर जो वजू स्थल पे जहां पे शिवलिंग मिला उस वजू स्थल पे किसी को वजू करने से मना किया जाए। इसके अलावा एक बार में नमाज के लिए सिर्फ 20 ही व्यक्ति जाए। तो इन सब प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए तुरंत जो जिला मजिस्ट्रेट है बनारस के उनको आदेशित किया गया है कि जो वजू स्थल है उस वजू स्थल को पूरी तरीके से सील किया जाए। उस वजू स्थल के आसपास किसी भी आदमी को आवागमन से प्रतिबंधित किया जाए, यानी कि वो पूरी तरह से सील कर दिया जाए। इस पूरे सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की डीजीपी और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भी अपने सुपरविजन में निर्देशित किया गया है और कुछ ही देर बाद यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ही जो जिला न्यायालय के आदेश पे जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो मस्जिद के अंदर जिस स्थान को सील करने का आदेश दिया गया है उस स्थान को सील करने के लिए पहुंच सकती है। देख सकते हैं कि उधर कमांडोज भी बैठे हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाई कभी भी हो सकती है। तो लिहाजा अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 17 तारीख को यानी कल जो रिपोर्ट सबमिट होती है उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हवाई बात कही गई है मुस्लिम पक्षकारों की ओर से और बाबा मिल गए हैं, इस तरह की बातें हिंदू पक्षकार की ओर से निकलकर सामने आ रही है। खुशी भी है और देखिए आश्चर्य की बात भी है कि वजूखाने के नीचे शिवलिंग मिली है, लेकिन कल क्या होगा इस पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है दर्शनार्थियों के लिए? देखिए, ये जो कमीशन की कार्रवाई है, एक सामान्य कमीशन की कार्रवाई हुई है, यानी कि सिविल सूट जो होते हैं, जो सिविल प्रकृति के जो मुकदमे होते हैं वो सामान्य कमीशन की कार्रवाई होती है। क्योंकि ज्ञानवापी की जो वीडियोग्राफी थी वो भी एक सामान्य कमीशन की कार्रवाई थी। हालांकि एहतियात के तौर पे चूंकि ये 2 संप्रदाय का मामला था, सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था थी। लेकिन जो काशी विश्वनाथ धाम में जो श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से दर्शन पूजन करने के लिए, उनको अलग अलग द्वार से यानी कि विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए कुल 4 द्वार बनाए गए थे, जिससे कि 4 नंबर गेट यानी कि जो ज्ञानवापी परिसर के बगल में है। तो लिहाजा उस सुरक्षा की दृष्टि से उस गेट को आम श्रद्धालुओं के लिए वीडियोग्राफी के समय यानी कि जो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक नियत थी उस दरमियान किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। जबकि गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 से
श्रद्धालुओं को लगातार प्रवेश दिया जा रहा था ताकि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से वंचित न रखा जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली थी। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 से सबको दर्शन करने के लिए दिया जा रहा था। और जब वीडियोग्राफी का जब समय ओवर हो जा रहा था, यानी कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के जब सारे पक्षकार बाहर चले जाते थे, तो सामान्य तौर पे जो दर्शन पूजन होता था काशी विश्वनाथ धाम में, उन सभी श्रद्धालुओं को अंदर किया जा रहा था। अगर हम बात इस पूरे परिसर को लेकर करें तो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख जो दर्शनार्थी हैं वो प्रतिदिन आते हैं। तो कुल अलग अलग दरवाजे बनाए गए थे। हालांकि थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं को जो कतारें थी वो काफी लंबी दिखाई दी, क्योंकि आज सोमवार का भी दिन था, साथ में बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। तो अलग अलग रोजाना 1 द्वार होते थे, लेकिन आज 2 द्वार खोले गए थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन पूजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। और उसी परिसर काशी विश्वनाथ धाम परिसर में वो ज्ञानवापी परिसर भी है। और जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे थे उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई हो रही है, यानी कि इतनी सुरक्षा चाक चौबंद थी और इतनी शांति से सब कुछ हुआ कि दर्शन करने वाले लोगों को एक ही परिसर में 2 चीजें हो रही थी, लेकिन दूसरी चीज के बारे में पता नहीं था। कुछ जो स्थानीय लोग थे उनके इस जो वीडियोग्राफी की कार्रवाई थी उनको थोड़ी बहुत पता थी, क्योंकि वो स्थानीय स्तर पे के थे और उनको क्या कुछ शहर में हो रहा है ये पता था। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को न के बराबर ये पता था कि इस ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जी पूजा। तो जहां पर शिवलिंग मिली उस स्थान को सील करने की बात तो कही जा रही है कि अब तक वो स्थान सील हो पाया है? आदेश क्योंकि ऊपर से आ चुके हैं। देखिए, जब सुबह शिवलिंग मिला, या शिवलिंग जो हिंदू पक्षकार का जैसा कहना है कि शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, तो उस 8 बजे सुबह जो दोनों पक्षकार थे, यानी कुल 52 लोगों की टीम गई थी। 65 लोगों की टीम निर्धारित थी, जिसमें से 52 लोग गए थे, जिसमें कि एडवोकेट कमिश्नर के अलावा प्रतिवादी और जो वादी हैं उनकी तरफ से पैरोकार, जो उनके याचिकाकर्ता थे, जो उनके एडवोकेट थे, वो सभी लोग जाते हैं। और तो हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन, ये एक अधिवक्ता थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, जो कि विश्व वैदिक सनातन संघ के तत्वाधान में ये 6 मुकदमे ज्ञानवापी परिसर को लेकर है। उसी 6 मुकदमे में से ये राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड जिला प्रशासन की तरफ से। तो इसी मुकदमे में जो विष्णु शंकर भी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो आते हैं। और जब सुबह करीब 9 बजे के आसपास वो जो वीडियोग्राफी हो रही थी वहां से निकल कर जाते हैं। और जब उनसे इस बाबत पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाते हुए और आगे बढ़ गए। और तुरंत सूचना आई कि वो जिला प्रशासन गए हैं, जो शिवलिंग मिला है उसको साक्ष्य के रूप में संकलित करने के लिए उन्होंने सिविल जो सीपीसी है यानी सिविल प्रोसीजर कोड, उसकी आदेश संख्या 78 ग यानी कि 78 ग के तहत उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया। ये जो शिवलिंग है ये इस पूरे वाद में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इसे निकलकर देखा जा रहा है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ अभिषेक। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
और मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं हिंदू पक्ष का यह दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाबरूपी कुएं में शिवलिंग मिला है। इसके बाद वहां हर हर महादेव के नारे भी लगे हैं और इस बीच इसको लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए और वहां किसी को जाने ना दिया जाए। ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। उधर कल दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है और यह सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करेगी। आपको बताना चाहेंगे कि सर्वे के तीसरे दिन सोमवार को सर्वे टीम के सदस्य आरपी सिंह को मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया गया। उनके ऊपर सूचनाएं लीक करने का आरोप है और उधर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इस मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई 3 दिन तक चली और कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किया, चारों तरफ कोई भी हंगामा नहीं हुआ, बड़ी सफलतापूर्वक हुआ है, कार्रवाई खत्म हो गई है, तो क्या अभी भी किस तरह की सिक्योरिटी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा दी गई थी उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जनसंवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से, हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें, ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। महादेव के नारे लगे हैं, बताया जा रहा है शिवलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कोई पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे हैं। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। अभी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रमाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है
तो ये उनकी निजी विचार हैं, इसे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कॉलेज है। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से सर्वे हो गया है। अजय सर, अजय मिश्रा सर, विशाल सर, सबने बहुत अच्छे से आपके जो पैरोकार हैं सोहन लाल जी वो कह रहे हैं बाबा मिल गए हैं। मैं भी तो कह रही हूँ बाबा बाबा। नहीं, कौन सा बाबा मूर्ति मिली है, लिंग मिला है, क्या कुछ पूरी सहयोग सबने सहयोग किया है। क्या मिला हुआ है? बाबा हर तरफ बाबा छाए हुए हैं। आपके मुस्कुराहट में कुछ राज है। मैं कह तो रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों के दावे जो हैं वो दावा आज हम लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। कौन सा ऐसा साक्ष्य था जिसे? अरे भाई, साक्ष्य हमने ईश्वर कहा ना कि बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट आज हुए हैं। क्या कमीशन की कार्रवाई आज पूरी हो गई है। हमारे जो अधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह जी, अजय मिश्र जी, अजय प्रताप सिंह, उनके सहयोगी संजय सिंह दाड़ी, ये लोग मिलकर अपना रिपोर्ट बना के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वकील साहब एक सवाल, डीएम साहब भी इसमें प्रतिवादी हैं, जिला प्रशासन? बिल्कुल। कहना है कि जो भी चीज कही जा रही है वो उनका निजी राय है और ये मिथ्या है, उनकी तरफ से कुछ भाई ये मामला न्यायालय का, हमने आज कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं, ये गोपनीय, ठीक है, गोपनीय चीज है। ये सब मामला न्यायालय में पेश होगा, उसके बाद जो भी भाई होगा, धैर्य बनाए रहिए। 1-2 दिन में सारे स्पष्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे, क्या पाया गया, नहीं पाया गया। या तो उनका वर्जन उनका सुनिए, हमारा कहना कि नहीं है। बस आप क्या कहते हैं इस चीज को कि शिवलिंग मिला है? मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मिला। साफ इंकार है। बिल्कुल साफ इंकार। समाप्त हो चुकी है, माना जाए। हाँ, अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? नहीं। लेकिन मुमताज जी, बार सोहन लाल आर्या जी ने कहा है बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत से तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। हर आदमी नहीं, हमारे का नहीं मिले। नहीं। कमीशन में क्या आप दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया? बिल्कुल, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, पर ये पटवारी पक्ष ने, और उधर से भी सहयोग हुआ, तभी कमी से पूरा हुआ। कितना सहयोग रहा? प्रशासन का तो एब्सोल्यूट रहा, प्रशासन का बहुत सारा। आप लोग संतुष्ट हैं जो सर्वे हुआ है? अभी असंतुष्ट हो गए तो बताएंगे ना, रिपोर्ट आएगी तब ना, रिपोर्ट आने के बाद संतुष्ट होता। पहले क्या बताया? पिछली बार असंतुष्टि थी। नहीं, कुछ नहीं है। तो इस बार संतुष्ट है? मुमताज जी एक सवाल हमको जाने दीजिए, आप लोग क्या चाहते हैं? यही हम लोग खाना मंगा, यही खाया पिया जाए। कोर्ट जाना भाई, 11 बज गया कोर्ट का टाइम। अरे कोर्ट को पता है 8 से 12 बजे तक सर्वे होना है। नहीं, नाराज मत होइए भाई, ऐसे नाराजगी कैसे चलेगी? मुमताज जी एक सवाल, सोहन लाल आर्या कह रहे हैं। अच्छा भैया हटिए, हम चढ़ा भी देंगे। आप क्या सर, मलबा जो मिला उसके लिए क्या कहेंगे? हमको कुछ कमेंट नहीं करना है। अरे पैर पे मत चढ़ाइए। हटा रहे हैं ना, हटे ना। क्या ये शिवलिंग की जो बात कर रहे हैं वकील साहब, क्या शिवलिंग नहीं मिला है? कह दीजिए नहीं भाई। अच्छा। और कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी पूरी हो गई है। इसके बाद हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने वीडियोग्राफी के लिए आए गणेश शर्मा और विभास दुबे से खास बातचीत की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद की वीडियोग्राफी होने के लिए तारीख भी तय की गई थी, जिसकी तारीख आज यानी उससे 2 दिन पहले कुल मिलाकर 3 दिन तारीख तय की गई थी। और जो सर्वे का काम हो चुका है वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यानी कि जो वीडियोग्राफी करने वाले जो मेंबर हैं, ये दोनों लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे? गणेश शर्मा है। गणेश जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस ऐतिहासिक काम के साक्षी बने हैं। धन्यवाद। क्या कुछ वीडियोग्राफी के दौरान क्या देखा, किस प्रकार से किस पार्ट की आप वीडियोग्राफी की है? देखिए, जहाँ कमिश्नर महोदय का आदेश हुआ, जहाँ टीम गई, उन लोगों ने जिस चीज़ों के लिए कहा, हम लोगों ने सारा कुछ जो है फोटो वीडियो किया है, और हम लोग उसके बारे में बताने के अधिकारी नहीं है कि हमने क्या देखा है। जिस चीज़ से मतलब अंदर देखिए, आपको मालूम है यह पूरा विवाद कैसा है, आदेश क्या हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको है, क्योंकि एक पक्ष हिंदू पक्ष जिसने यह जो है दायर किया था कि यहाँ पे मंदिर हो सकता है, और उसी के ऊपर आदेश हुआ है, उसी के लिए फोटोग्राफी कराई गई है। तो 3 दिन की वीडियोग्राफी रही, 1 दिन पहले रही, 4 दिन की वीडियोग्राफी रही। वीडियोग्राफी के दौरान आपने अपनी नंगी आंखों से क्या देखा? सर, जो देखा है वो बताना मना है, नहीं बताया। फिर भी कुछ भी बस सर, इसके बारे में न पूछें। जो आपका परिचय? विभास दुबे। आपने क्या देखा? जो देखा वो भेज दिया।
क्या देखा? बताया ना, जो देख लिया वो भेज दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको बाबा दिख गए साक्षात। नहीं, आप लोग उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे ना? देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, जो जिम्मेदार लोग हैं, आपके नज़रिए से क्या लगा? क्या किसका पलड़ा भारी नजर आया? देखिए, पलड़ा भारी वाला कोई विषय नहीं है। जांच हुई है, जो सच होगा वो सामने आएगा और सच की जीत होगी। एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं शिवलिंग मिले हैं, खंडित मूर्तियाँ मिली हैं, तालाब के नीचे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, तो आपको क्या नजर आया? बहुत सारे जैसे दीवार मस्जिद पश्चिमी दीवार में नागर शैली मिली, जो उत्तर भारत की प्राचीन शैली है, जो मंदिरों में मौजूद होती है, तो आपको क्या लगा? देखिए, आपने 3-4 प्रश्न एक साथ पूछ दिए, मिक्स हो गया। मैं पहले कैसा क्या जाऊँ? देखिए, जो पश्चिम दीवार पे जो नागर शैली से बना हुआ है वो सब तरफ है, ऐसा नहीं केवल एक ही तरफ। अच्छा, मस्जिद के चारों तरफ वो पूरी जो है वैसे ही शैली में पूरा भवन बना हुआ है। अच्छा, पूरी मस्जिद, पूरा भवन वैसे ही बना हुआ है। अच्छा, मतलब मस्जिद का निचला पार्ट अगर कहे तो जो तल होता है, जिसको न्यू कहा जाता है, वो नागर शैली में। नहीं, तल की बात मैं नहीं जानता हूँ, जो दीवारों की बात हो रही है वो दीवारों की बात। अच्छा, चारों दीवार नागर शैली में। तो बाहर से दिखते हैं। खंडित मूर्तियाँ मिली हैं, तालाब के नीचे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, तो आपको क्या नजर आया? बहुत सारे जैसे दीवार मस्जिद पश्चिमी दीवार में नागर शैली मिली, जो उत्तर भारत की प्राचीन शैली है, जो मंदिरों में मौजूद होती है, तो आपको क्या लगा? देखिए, आपने 3-4 प्रश्न एक साथ पूछ दिए, मिक्स हो गया। मैं पहले कैसा क्या जाऊँ? देखिए, जो पश्चिम दीवार पे जो नागर शैली से बना हुआ है वो सब तरफ है, ऐसा नहीं केवल एक ही तरफ। अच्छा, मस्जिद के चारों तरफ वो पूरी जो है वैसे ही शैली में पूरा भवन बना हुआ है। अच्छा, पूरी मस्जिद, पूरा भवन वैसे ही बना हुआ है। अच्छा, मतलब मस्जिद का निचला पार्ट अगर कहे तो जो तल होता है, जिसको न्यू कहा जाता है, वो नागर शैली में। नहीं, तल की बात मैं नहीं जानता हूँ, जो दीवारों की बात हो रही है वो दीवारों की बात। अच्छा, चारों दीवार नागर शैली में। तो बाहर से दिखते हैं। आप क्या कुछ उस दीवारों पे कुछ कलाकृति भी है क्या? बाहरी मैं आपको बताता हूँ, पीछे थोड़ा जाएंगे तो बहुत सारे चित्र मीडिया में घूम रहे हैं। इससे पहले भी कमीशन हो चुका है, उसकी रिपोर्ट है कि जिस पुरानी रिपोर्टों का अगर जिक्र करें तो उसमें मूर्तियाँ खंडित। जो हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको।